सुबह का टाइम है और टाइम हो रहा है 6:39 और हम चले अपने काम पे। 36 हो रहे हैं, थोड़ा आगे जा रही है वो गाड़ी। इतनी ठंड में ड्राइव करना कितना पॉसिबल है ये देखते हैं आज। बिल्कुल अंधेरा है, एकदम फॉग है। ठंड इतनी है कि हाथ पूरे टाइट हो रहे हैं। हीटर चला रखा है मैंने, फुल हीटर कर रखा है, एक स्पीड है और पैरों पे कर रखा है, मतलब डायरेक्ट मुंह पे नहीं खानी चाहिए हीटर की हवा। सीएनजी अभी आधी है, खाली मिलेगा तो डलवा लेंगे। और ये देखो जेल रोड का हाल क्या है, कितनी फॉग है बाहर। मजा तो वैसे ना खाली सड़क पे और सुबह सुबह ही ड्राइव करने का आता है गाड़ी। बाकी दिन तो अगर आप चलाओगे गाड़ी तो फिर आपको ट्रैफिक जाम और ये सब चीजें है ना, तो ये तो मिलना ही मिलना है आपको जाम। तो देखते हैं, लेफ्ट साइड में सीएनजी पंप आएगा, खाली होगा। अगर ज्यादा लाइन नहीं होगी तो हम लोग डलवा लेंगे सीएनजी। चलो सीएनजी पंप तो खाली वैसे तो मिलना ही है, सुबह का टाइम है, 6:30 बजे का, तो सीएनजी पंप खाली मिलेगा ही मिलेगा। सबसे एंड वाले में चलते हैं, वहाँ ना दिक्कत नहीं रहती कि कोई आएगा बीच में। जीरो होने के बाद आधी है टंकी भी, देखते हैं कितनी गैस आती है इसमें। कम से कम 200-300 की गैस तो आ ही जाएगी। सुबह सुबह इतनी ठंड हो रही है और मैं सुबह ही ब्लॉग बना रहा हूँ आज। ये देखते हैं एक्सपीरियंस जो है ना, और सुबह सुबह ठंड में गाड़ी चलाना कैसा होता है। गाड़ी अंदर से पूरी ठंडी है, थोड़ा सा हीटर चलाया हुआ है कि थोड़ा ठीक हो जाए, लेकिन बहुत ठंडा है दिल्ली में यार। कम से कम 3 या 4 डिग्री टेम्परेचर पहुँच गया है। और हम चले हैं सुबह सुबह अपना काम पे, और बाकी बातें रास्ते में करेंगे। देखा, मैंने कहा था गैस आएगी 300 के आसपास, तो 380 की गैस आ चुकी है। काम खत्म, गैस ले ली है, अब निकल चुके हैं यहाँ से। सुबह सुबह यार देखो कितना, मतलब सब निकले हुए हैं ना अपने अपने। गैस लेने के बाद ना क्या करते हैं, ट्रिप मीटर को ना एक बार यहाँ पे जीरो करना बहुत ज़रूरी है। चलो हो गया जीरो। इधर भी देख लेना चाहिए, मुड़ते हैं ना। चलो वही सही है। भाई मैं सीट बेल्ट नहीं लगा रहा क्योंकि मैंने ना बहुत जैकेट इतनी टाइट पहनी हुई है। बाप रे कितना बुरा हाल हो रहा है बाहर ठंड का। ऐसे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल ना पहाड़ ही नीचे आ गए हो, और एकदम मतलब जबरदस्त ठंडा यार। लेकिन सुबह सुबह देखो जो लोग स्कूटर पे जा रहे हैं उनका क्या हाल है। ये देखो ये बेचारा बैटरी वाला इतनी धीरे चल रहा है ठंड में, पता नहीं उसकी बैटरी डाउन है या क्या है। दिन ही करीबन जो है ना 7:20 या 7:15 पे या 7:10 के बाद निकलना शुरू हो जाता है। गाड़ी के सारे शीशे बंद हैं और हेडलाइट्स चल रही हैं, गाड़ी चल रही है। हीटर जो है ना, कभी भी गाड़ी में हीटर चलाओ ना तो हीटर 1-2 किलोमीटर के बाद ही उसमें हीटिंग होनी शुरू हो जाती है। अगर पहले एकदम आप चलाओगे, सोचोगे एसी की तरह एकदम ठंडा होना शुरू कर देगा, तो हीटर ऐसा नहीं है। हीटर जो है ना अपना टाइम लेता है गर्म होने में। उसके स्प्रिंग्स होते हैं, उसकी कॉइल जो होती है वो गर्म होने में टाइम लेती है, और फिर उसके बाद जितनी गाड़ी चलती है 1-2 किलोमीटर बाद ना, तो हीटर जो है वो अपने आप गर्म होना शुरू हो जाता है। इसलिए मैंने अभी ना हीटर एकदम फुल रखा हुआ है यहाँ से, और जैसी ज़्यादा होगी गर्मी तो फिर थोड़ा शीशा खोलूँगा या तो हीटर को बंद करूँगा। तो सुबह सुबह कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। देखो 26 जनवरी भी आने वाली है, आज है 16 जनवरी, 10 दिन रह गए हैं 26 जनवरी को। और ये यहाँ पे फ्लैग वाली जो लाइट्स है ना, इसका अलग ही एकदम वाइब आती है यार। सुबह सुबह ना बड़ा मजा आता है। और ये देखो सुबह सुबह ठंड में बाइक पे जा रहे हैं लोग, विदाउट हेलमेट भी है। और बाप रे दोस्तों, मैं जा रहा हूँ नोएडा अपने काम से। डेली मुझे जाना होता है सुबह, यही मेरा टाइमिंग है निकलने का। तो मेरा बहुत मन था कि एक ब्लॉग बनाऊं। सुबह बहुत ठंड होती है, आप सबको दिखाऊं कि कैसे ठंड में सुबह निकलना पड़ता है, कैसे जाना पड़ता है। हालत खराब हो रही है लोगों की ठंड में।
आधी बाजू की जैकेट पहन रखी है बेचारी ने और फिर भी उसका कितना बुरा हाल हो रहा है। तो गाड़ी का ना ये अलग ही सुख होता है। ये मौसम एक्चुअली गाड़ी में जाने का होता है, या मेट्रो में जाओ या बंद ऐसी में जाओ व्हीकल में जो आपको ठंड से बचे। तो जिनके पास मजबूरी में गाड़ी नहीं है तो लोग क्या करेंगे, लोग तो ऐसे ही जाएंगे ना अब ठंड से बचने के लिए। जब मेरे पास गाड़ी नहीं थी मैं भी एक्टिवा पे जाता था, पूरा बंद करके मुंह अपना कवर करके, सिर्फ आंखें ही दिखती थी मेरी, बाकी पूरा फुल पैक होता था। नीचे पजामी, अंदर वार्मर, उसके बाद जैकेट। अंधेरा देखो कितना है यहाँ पे, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। हेडलाइट्स ऑफ करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। देखो क्या बात है, इतना अंधेरा। ये तो मेरी हेडलाइट्स हैं जो दिन निकाल देती हैं। ये देखो, ये नीचे फॉग लाइट, उसके बाद ये मेन लाइट। तो दोस्तों ठंड बहुत ज्यादा है दिल्ली में, तो ऐसी ठंड पड़ रही है, पता नहीं पहाड़ों का क्या हाल होगा, पहाड़ों में क्या हो रहा होगा लोगों का हाल। सब चीजें जम रही हैं। सुबह गीजर इतना लेट जो है ना पानी गर्म करता है, टाइम लग जाता है कि एक बंदा नहा के निकला, उसके बाद अगला बंदा जब जा रहा है ना तो पानी ठंडा है, उसके बाद गीजर को भी जोर लग रहा है, पूरे घोड़े दौड़ा रहा है गीजर भी कि पानी जो है ना वो एकदम गर्म करने में, क्योंकि टैंकी में रात को पानी एकदम ठंडा हो जाता है, बर्फ हो जाता है। पता नहीं कितने डिग्री पे होगा पानी, कभी नोट नहीं किया, लेकिन वो भी 0 डिग्री तक तो पहुंच ही जाता होगा। पानी जो होता है ना वो जल्दी ये सब चीजें पकड़ता है, क्योंकि ठंड ज्यादा होता है, जमना शुरू हो जाता है। तो इस चक्कर में ना गीजर को भी बहुत जोर लग रहा है। ठंड बहुत हो गई है और रोज तो नहाना ही चाहिए। अगर जो लोग नहीं नहाते ना रोज, पता नहीं कैसे बदबू मारते हो। अभी हम दिल्ली कैंट ही चल रहे हैं और हीटर थोड़ा थोड़ा चल रहा है। देखते हैं अभी कितनी देर तक। ये मेरी ना देखो शीशे ऐसे होने लग गए, इसका मतलब गाड़ी अंदर से गर्म हो रही है। लेकिन अभी तक ना मैंने इसको पैरों पे किया हुआ है, मतलब ये यहाँ पे सेटिंग जो है ना ये पैरों पे की हुई है। मैनुअल है इसका, वैगनआर का, और पता नहीं लग रहा अभी मतलब पैरों में ठंड का। फिर शुरू हो गए हमारे फ्लैग्स। बहुत बढ़िया लगता है यार, सुबह सुबह एक तो खाली होती है सड़कें, गाड़ी चलाने का मजा ही अलग है यार। 60 की स्पीड में मेंटेन रखता हूँ मैं, इससे ज्यादा भगाता नहीं। अगर मुझे बहुत ज्यादा जरूरत होती है, अगर मुझे ओवरटेक करनी होती है तो मैं थोड़ा सा 70 या 80 तक जाती है गाड़ी। उसके बाद फिर मैं ऑटोमेटिकली 60 की जो है मेंटेनेंस कर लेता हूँ। देखते हैं आज कितने बाइक्स वाले, कितने स्कूटर वाले बेचारे जो है ना ठंड में जा रहे हैं। बहुत ठंड है भाई। थोड़ा सा एक काम करता हूँ, थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं, देखते हैं। अभी तो बहुत ठंडा। देखो बाइक वाले की, बुलेट वाले की, साइकिल वाले की हालत देखो। अभी हम कितनी स्पीड में चल रहे हैं, 60 भी स्पीड नहीं है हमारी, और फिर भी जो है लोग इतने धीरे धीरे चल रहे हैं। पहाड़ों में जाने का ना कोई फायदा नहीं है, सारा ठंड सारी बर्फ जो है ना यही मिल रही है। गुड़गांव में मैंने थोड़े दिन पहले देखा रील में कि गुड़गांव में बर्फ पड़ने लगी है। सुबह सुबह जो ओस पड़ी होती है ना, उसकी जगह तो बर्फ पड़ी हुई है। लोगों ने वीडियो शूट किया हुआ है बर्फ का, और कितना अच्छा दिख रहा है वहाँ पे। ठंड इतनी बढ़ गई है, बहुत खुला एरिया है तो वहाँ पे ठंड बहुत बढ़ गई। और आज विजिबिलिटी बिल्कुल पुअर है, ये देखो। अब मुझे आईडिया से अपनी ड्राइविंग स्किल से ही पीछे देखना पड़ेगा कि लाइट कितनी दूर है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ये हम पहुंच चुके हैं धौला कुआं, और धौला कुआं पे देखो सुबह सुबह कैब का जमावड़ा। यहाँ पे बसेस आती हैं, और ये देखो बेचारे, मेरे को तो यार सारी बातें छोड़ के ना इन साइकिल वाला बहुत तरस आता है यार। इन्हें ठंड में कैसे जा रहे हैं, कुक्कड़ बना हुआ है। कोई रिफ्लेक्टर वाली जैकेट पहन रखी है इसने, तभी दिख रहा है। तो 7 बजने में अभी 10 मिनट है। अगर मैं आपको टाइम दिखाऊं तो अलग वहां से लेंगे लेफ्ट, और यहाँ से राउंड अबाउट होते हुए पहुंचेंगे मोतीबाग वाली रोड पे, मतलब रिंग रोड पे। दोस्तों व्लॉग बनाने का मेरा आज ये मोटिव था कि सुबह सुबह कितनी ठंड में लोग कैसे निकले हुए हैं। दिल्ली में कितनी ठंड पड़ रही है, और टेम्परेचर जो है वो 2-3 तक पहुंच जाता है रात को। ये तो मेजरमेंट है तो इतना पहुंच जाता है, लेकिन मैं कहीं मानता हूँ कि कई जगह पे ऐसी जगह है जहाँ पे ग्रीनरी ज्यादा है, जहाँ पे खेत है, वहां पे 0 डिग्री टेम्परेचर भी चला जाता है। और ये देखो ऊपर मेट्रो स्टेशन का पुल जो है, मेट्रो का पुल जो है वो भी नहीं दिख रहा, मेट्रो स्टेशन तक नहीं दिख रहा। बाप रे इतनी ठंड है। यहाँ से हम जाएंगे सीधा। गाड़ी की स्पीड ना बहुत अच्छी मेंटेन करनी है, क्योंकि ज्यादा ओवर ड्राइव करेंगे, ज्यादा भगाएंगे गाड़ी तो कुछ पता नहीं है कौन कहाँ से आ जाएगा। दोस्तों ये धौला कुआं का नजारा है, बाहर बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा, इतनी ठंड है। ये आ गया आत्माराम कॉलेज, दिख ही नहीं रहा, देखो आत्माराम कॉलेज। ये देखो लाइट दिख रही होगी तो आपको समझ आ जाएगा। इतनी खतरनाक ठंडा है, लेकिन सुबह सुबह भी ट्रैफिक उतना ही है। देखो
रनिंग ट्रैफिक है, मैक्सिमम जो है ना वो आपको पीली नंबर प्लेट गाड़ियां ही दिखेंगी। प्राइवेट नंबर प्लेट जो गाड़ी है ना वो बहुत ही कम दिखती है, क्योंकि लोग जितने सुबह सुबह बहुत कम दिखते हैं। स्कूल के टीचर्स होते हैं वो दिखेंगे, या जिनको काम है वो दिखेंगे। पीली नंबर प्लेट मतलब येलो जो कमर्शियल गाड़ियां है ना वो ज्यादा दिखती हैं, क्योंकि वो लोग अपना काम है, उनका धंधा है भैया, वो तो करेंगे। पहुंच चुके हैं रिंग रोड पे, और ये है मोती बाग वाला पेट्रोल पंप। यहाँ पे भी फ्लैग्स वाली लाइट लग चुकी है। राइट साइड में आएगा मोती बाग गुरुद्वारा। इतनी ठंडा है, मैं तो शीशा साफ करने का मन ही नहीं कर रहा। 7 बजने वाले हैं, 6:54, फिर भी देख लो इतना अंधेरा है। आज मुझे नहीं लगता कि दिन इतनी जल्दी निकलेगा। हेडलाइट्स अच्छी हैं मेरी गाड़ी की, तो दिख रहा है। देखो अब यहाँ पे लगी ब्रेकें। ये बहुत पैनिक मोमेंट हो जाता है उस नए ड्राइवर के लिए, क्योंकि ये देखो ये ट्रक वाला खाम यहाँ पे खड़ा हुआ है, पैक कर रहा है, गलती से आ गया। अब कोई स्पीड में आ रहा होगा पीछे, इस गाड़ी से लेफ्ट टर्न लेके अगर निकालना चाहेगा, ओवरटेक मारना चाहेगा, तो वो गाड़ी जो है सीधा जाके ट्रक में घुसेगी। तो दोस्तों सुबह के 7 बजने वाले हैं, और 7 बजे भी देखो ट्रैफिक कितना है। सामने वाली रोड पे इतना ट्रैफिक वहां से आ रहा है, लोग कहीं ना कहीं जा ही रहे हैं। और देखो यहाँ जाम लगना शुरू हो रहा है नीचे वाली सड़क पे। तिरंगे की लाइटें बहुत अच्छी लग रही है यार, बहुत मस्त, विजिबिलिटी अच्छी है, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे जो है ना अंधेरा। और आज प्रेडिक्शन थी 16 जनवरी को कि आज बारिश आ सकती है। तो दोस्तों प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना तो कभी भी सही नहीं होती, क्योंकि प्रेडिक्शन तो प्रेडिक्शन ही है। बारिश पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन अगर बारिश आ गई ना तो ठंड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। टेम्परेचर वैसे ही इतना नीचे है, तो टेम्परेचर गिरेगा और नीचे गिरेगा और ठंड बढ़ेगी। वैसे तो ना हमेशा हमने पुराने टाइम से सुना ही है कि 13 जनवरी के बाद ना, लोहड़ी के बाद ठंड थोड़ी कम हो जाती है, और लेकिन यहाँ तो आज उल्टा ही हो रहा है। और लोहड़ी के बाद तो ठंड उतनी ही है, लेकिन हो सकता है कि 1-2 दिन में फर्क पड़े। लेकिन अब पर्सनली बताऊँ तो मुझे नहीं लगता कि ठंड कम होगी, ठंड अभी बढ़ेगी। अभी तो सर्दियों की बारिश शुरू नहीं हुई, सर्दियों की बारिश शुरू होगी, उसके बाद देखते हैं कितना टेम्परेचर नीचे जाएगा। और मुझे शूट करने के लिए अपनी लाइट जलानी पड़ रही है, क्योंकि वैसे ही बहुत अंधेरा है बाहर, तो गाड़ी के अंदर भी उतना अंधेरा आपको दिखेगा ही दिखेगा। मोती बाग के बाद आरके पुरम, हयात होटल, उसके बाद हम पहुंच गए हैं आगे रिंग रोड पे सरोजनी नगर की तरफ। ये सरोजनी नगर की मेन मार्केट है, यहाँ से घुसोगे ना तो यहाँ से मेन मार्केट शुरू हो जाएगी। आगे वाला जो कट्टा है वहां से मेन मार्केट शुरू हो जाती है। लेकिन मेन चीज जो आज मेरे को शूट करनी थी ना वो थी फॉग। अरे बाप रे, इतना ठंड, इतनी ठंड, बाप रे, कैसे सरवाइव कर रहे होंगे लोग, मैं वो देखना चाह रहा हूँ। अभी तक मुझे ना सड़क पे कोई ये नहीं दिखा कि आग जला के बैठा हुआ है, क्योंकि दिल्ली में ना पॉल्यूशन के चलते अब ये वाला जो एक्ट है ना ये अगेंस्ट हो गया है। आप आग जला के कहीं बैठ नहीं सकते। अगर कहीं बैठे हैं आग जला के तो लोग को चालान का सामना करना पड़ सकता है। किसी ने वीडियो बना ली या कोई अधिकारी आ गया सरकारी तो आपका चालान हो सकता है। पहले क्या होता था, लोग आग जला के बैठते थे, ठंड में थोड़ा सा राहत पाने के लिए कानून बन गया कि भैया आप नहीं जला सकते, क्योंकि ये ग्रैब 4 ग्रैब 3 का भी चक्कर आया हुआ है। तो बहुत कम दिखते हैं लोग जो है ना नीचे आग जला के बैठे हुए दिखे। तो दोस्तों पहुंच गए हम सफदरजंग की तरफ। यहाँ पे एम्स हॉस्पिटल है, और दिन में ना यहाँ से निकल के दिखा दो 10 मिनट 15 मिनट से पहले कि जिस स्पीड में हम जा रहे हैं ना यहाँ से 5वें गियर में, यहाँ से निकल के दिखा दो। यहाँ से इतना जाम होता है ना, दिन में इतना जाम होता है। अभी देख लो 10-15 मिनट के बाद भी अगर आप गाड़ी यहाँ से निकालोगे ना तो आपको यहाँ पे जाम मिलेगा ही मिलेगा। अभी भी ट्रैफिक जो है ना रनिंग कंडीशन में है। यहाँ से हम मुड़ेंगे बारापुला फ्लाईओवर की तरफ। वैसे तो मैं उधर से भी जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ना ब्रेकें कम लगती है, यहाँ पे स्मूथ चलती है गाड़ी, तो यहाँ पे ना बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों वैसे तो सुबह सुबह की ड्राइव करने में बहुत मजा आता है, खाली सड़कें होती है। जो लोग कार लवर है, कार ड्राइव करना बहुत अच्छा जानते हैं, उनको ड्राइव करने से बहुत मजा आता है। जैसे मेरे ऐसे लोग हैं, उन लोगों को ना बहुत मजा आता होगा सुबह सुबह ठंडे ठंडे, मतलब पंजाबी बोलते हैं कि ठंडे ठंडे निकल जाओ जल्दी पहुंच जाओगे। तो सुबह मतलब बोलते हैं ठंडे ठंडे, मतलब धूप निकलने से पहले, दिन निकलने से पहले। अगर आप कहीं जा रहे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं या आउट स्टेशन जा रहे हैं ड्राइव करके, तो जल्दी निकलेंगे तो उतना जल्दी ना आपका कवर हो जाता है रास्ता। सीएनजी डलवाई थी, अब गाड़ी में गैस पूरी और पेट्रोल भी पूरा है। मैं हमेशा अपनी गाड़ी में ना फुल रखता हूँ, टंकी चाहे पेट्रोल की हो, टंकी चाहे वो गैस की हो, हमेशा फुल होना चाहिए। इस गाड़ी में भी फुल है, ब्रीजा में भी फुल है, और बलिनो में भी मैं फुल ही रखता हूँ। वो तो गाड़ी बहुत कम चलती है, लेकिन मैं फुल ही रखता हूँ उसकी गाड़ी का टैंक।
दोस्तों बारामूला फ्लाईओवर पे ना आगे जाके सिर्फ एक जो है ना स्पीड लिमिट का कैमरा आता है, वो भी यहाँ से जैसे ही नीचे उतरेंगे ना, मतलब ये पुल है, थोड़ा सा नीचे जाएंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बसेस का मतलब ईवी बसेस का जो है ना बस अड्डा आता है, मतलब जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं रात को, ये वही जगह है जहाँ पे दिल्ली की सारी ईवी जो देवी वाली बसेस है ना वो वहाँ खड़ी होती है, उसका डिपो वहाँ है। तो यहाँ पे कैमरा आ रहा है, सब गाड़ियों की ब्रेक जो है ना वो लगनी शुरू हो गई, क्योंकि लोग डेली के ट्रैवल करने वाले हैं, सबको पता है यहाँ से जाना है तो भैया कैमरा होता है। 50 की स्पीड है, वहाँ पे 50 से नीचे होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज आपका चलान वहाँ पे आ जाएगा। कैमरा लगा हुआ है, लाइट उसकी ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब कैमरा जो है वो चल रहा है। तो ये सड़क अब जा रही है सराय काले खां की तरफ और सीधा जाएगी नोएडा, ग्रेटर नोएडा। दोस्तों सुबह सुबह ड्राइव करना ना बहुत मजा आ जाता है यार, मतलब मुझे तो बहुत पसंद है सुबह सुबह की ड्राइव। और सेफ ड्राइव करनी चाहिए, ड्राइविंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए, गाड़ी बैक कैसे करनी है वो उसका ध्यान रखना चाहिए, गाड़ी कौन से गियर में चला रहे हो उसका ध्यान रखना चाहिए, कितनी स्पीड में कितनी लिमिट चाहिए गियर की, कब कब गियर चेंज करनी है, ये सब चीज़ें ना ध्यान रखनी चाहिए। और वैसे भी मैंने ये चैनल शुरू किया था तो मैंने व्लॉग चैनल शुरू किया था, मैंने सोचा व्लॉग बनाएंगे, चलो यूट्यूब से कुछ हो सकता है अर्निंग भी हो जाए, पर्पस तो सबका यही होता है अर्निंग का, लेकिन थोड़ी क्रिएटिविटी भी दिखानी पड़ती है, एडिटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, शूट्स भी अच्छे होने चाहिए, शॉट अच्छे होने चाहिए, आपका जो कॉन्फिडेंस है कैमरे का वो भी अच्छा होना चाहिए, फ्लो में होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। मैंने 1-2 व्लॉग बनाए, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स तो नहीं आया, वीडियो ज़्यादा चली नहीं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा ना कार्स में है, मतलब बचपन से ही है, मैं अभी भी कार्स वैसे ज़्यादा ही प्रेफर करता हूँ, वीडियो जो है अपनी गाड़ियों की ज़्यादा बनाता हूँ। एक बार ऐसी मैंने ना एक कार की वीडियो बना दी, तो वो मेरी वीडियो ना ज़्यादा चल गई, बहुत अच्छे व्यूज़ आने लगे उसके ऊपर। तो मुझे पुराने यूट्यूबर्स ने कहा कि यार जो वीडियो चल रही है उसी के अकॉर्डिंग बनाओ, आपके जो सब्सक्राइबर है, आपकी पब्लिक जो है वही देखना चाहती है। तो मैंने फिर वो वाला पैटर्न शुरू कर दिया, वो उसको फॉलो करना शुरू किया, और कार्स के ऊपर मुझे ना व्यूज़ ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। हालांकि मैं दोनों चीज़ें अच्छी कर सकता हूँ, तो मैं आपके ऊपर छोटू कमेंट करके मुझे बताना कि मुझे सबसे ज़्यादा व्लॉग बनाने चाहिए या शॉर्ट्स बनाने चाहिए। शॉर्ट्स जो है ना उसमें व्यूज़ एक टाइम के बाद ना रुक जाते हैं, लेकिन व्लॉग जो होते हैं वो अच्छे चलते हैं, 20 मिनट का मैक्सिमम व्लॉग होना चाहिए, व्लॉग अच्छे चलते हैं, बाद में लोग देखते हैं, पसंद भी करते हैं। मुझे इतना तो है अपना ट्रस्ट अपने सब्सक्राइबर्स पे कि वो मेरे को प्यार तो करते हैं, आप लोग मुझे प्यार तो करते ही हो। बारामूला फ्लाईओवर पे देखो लोग, धुंध कितनी है, फॉग कितनी है, बंदा ही नहीं दिख रहा है भाई साहब, कोई यहाँ पे स्कूटर वाला, साइकिल वाला। इतनी ठंड है कि ऐसा लग रहा है कि प्लेन रोड पे चल रहे हैं, नीचे लग ही नहीं रहा कि हम फ्लाईओवर पे हैं। क्या होता है ना, गाड़ी ओवरनाइट खड़ी रहती है तो गाड़ी एकदम ठंड हो जाती है, गाड़ी के अंदर पूरी सीटें ऐसे होती है जैसे कि बिल्कुल फ्रिज के अंदर से निकाल के रखी हो, एकदम ठंडी, इतनी ठंडी होती है गाड़ी, खुद इतना हार्ड सेल्फ लेती है ना सुबह सुबह, क्योंकि एकदम इंजन ऑयल ठंडा होता है गाड़ी का, गाड़ी अंदर से इतनी ठंडी होती है ना, इतना बुरा हाल होता है। उसके बाद स्टार्ट करते ही मैं तुरंत एक काम करता हूँ, कोल्ड स्टार्ट चलेगा, गाड़ी 10 मिनट स्टार्ट रहेगी, हीटर ऑन कर देता हूँ सबसे पहले। जरूरी नहीं है कि आप हीटर ना ऑन करें जोर पड़ेगा, नहीं, हीटर से जोर नहीं पड़ता, एसी से जोर पड़ता है। एसी का जो कंडेंसर होता है ना वो गाड़ी एकदम जोर लेता है, फैन बेल्ट के साथ उसको भी घुमाना होता है, तो गाड़ी एकदम जोर लेती है उसको। लेकिन हीटर में कोई फर्क नहीं पड़ता, हीटर आपका ब्लोअर होता है, उसी के अंदर स्प्रिंग्स होते हैं, वो गर्म होते हैं, तो हीटर चल जाता है, तो गाड़ी बहुत ठंडी होती है। अभी बिल्कुल थोड़ा सा ठीक हो गया इसका अंदर टेम्परेचर, 1 पे कर दिया है मैंने वापस, क्योंकि मुझे सांस भी लेनी है। शीशा खोलूंगा तो बाहर का पोल्यूशन भी, बाहर का फॉग भी, ठंडी हवा भी, तो थोड़ा हो जाएगा। अब हम उतरने लगे हैं बारामूला फ्लाईओवर, और यहाँ से सीधा कनेक्ट करेंगे फिर DND। एक तो ये सड़क जो है ना इतने दिन से ये खराब छिली पड़ी है, ये सड़क, ये नहीं कि यहाँ इसको ठीक करा दे, इतनी मिट्टी, इतनी धूल उड़ती है, कोई बड़ी गाड़ी निकल जाए ना, ऐसे बस निकल जाए, ट्रक निकल जाए, सारी धूल उड़ा देता है पीछे से, और जितने बाइक वाले होते हैं ना उन सबका पाउडर लग जाता है। सुबह सुबह बेचारे नहा धो के निकले होंगे और बुरा हाल हो जाता है उनका। जब तक DND पे टोल था ना, जब तक ये पैसे ले रहे थे, तब तक तो इनकी सड़कें बिल्कुल सही होती थी, लेकिन जैसे ही टोल यहाँ पे फ्री हुआ है ना, उसके बाद इनकी सड़कों का बहुत बुरा हाल हो गया। ये देखो क्या हाल है सड़कों का, तेज आओ तो आपकी गाड़ी का सस्पेंशन जो है ना वो खड़केगा ही खड़केगा, इसलिए यहाँ पे स्लो निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो गाड़ी का सस्पेंशन जो है वो खराब हो सकता है। तो दोस्तों DND पे भी ना एक जो है ओवर स्पीड का कैमरा लगा हुआ है, जहाँ पे 70 तक स्पीड जो है ना अलाउड है गाड़ियों की,
और 70 से जैसे ऊपर जाओगे तो आपका चलान आ जाएगा। तो आप अपनी गाड़ी की स्पीड जो है ना, मेरे तो बहुत नीचे है। देखो वो बोर्ड पे लिखा हुआ है 70 और 40, कैमरा लगा हुआ है, इसकी लाइट जल नहीं रही, इसका मतलब है कैमरा वर्किंग नहीं है। लेकिन अब DND पे देखना कितना बुरा हाल होगा। ये है DND का हाल। और जैसे ही जमुना की तरफ पहुंचेंगे वहां पे पानी करके जो है ना फॉग ज्यादा होती है, और गाड़ी की जो स्पीड है लोग धीरे कर लेते हैं क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है। बस एक IDC चलती है विजिबिलिटी में गाड़ी। फॉग होनी शुरू हो गई। आगे देख रहा हूँ एक बाइक वाले ने डबल इंडिकेटर्स कर लिए। लो जी, मेरे आगे वाला भी शुरू हो गया। बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी हो जाती है और लोगों को यहाँ पे दिखना बंद हो जाता है। इसीलिए जो है ना राइट वाली लेन पकड़ के चलते हैं, पीछे देख लेते हैं कोई नहीं आ रहा और अपनी राइट लेन। तो दोस्तों इसके नीचे ना यहाँ पे हमारी यमुना नदी जा रही है और ये हम उसके ऊपर अभी गाड़ी चल रही है हमारी। तो नीचे कितना ठंडा पानी होगा। आगे वाली गाड़ियों की लाइट जो है ना, मैं अगर थोड़ा जूम करूं कितना कम दिख रही है। देखो आज लगता है कुछ ज्यादा ही ठंडा है। एकदम से टेम्परेचर जो है ना फिर नीचे गिरा है। कल 1-2 दिन से टेम्परेचर थोड़ा प्लस गया था, आज टेम्परेचर ना फिर से नीचे गया है। आज मुझे लग रहा है कि कम से कम 2 या 3 डिग्री तो होगा। रात को इतना नीचे तो गया ही गया होगा 101%। और बहुत ठंड है। मुझे आज 2 व्हीलर वाले लोग बहुत कम दिखे क्योंकि इतनी ठंड है। जो भी दिखा है वो अपनी कहीं मजबूरी से काम पे जा रहा होगा और फुल पैक है बंदा। लेकिन बहुत ठंडा है यार। इतनी ठंड में मैं आपको यही एडवाइस करता हूँ कि आप अपना सिर पैर पूरी छाती कवर करके निकले, क्योंकि चेस्ट में ठंड लगेगी तो खांसी जुकाम हो सकता है, जिससे कि आपको बाद में फीवर भी आ सकता है। पैर तो क्यों मैं बोल रहा हूँ, आपको जूते हमेशा पहन के रखने चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना बॉडी के, ये हमेशा गर्म रहने चाहिए, ज्यादा ठंडे नहीं होने चाहिए। ज्यादा ठंडे होंगे तो आपको बुखार वहीं से चढ़ना शुरू हो जाएगा, छींक आनी शुरू होगी। उसके बाद आप समझो कि आपको पकड़ गया, वायरल शुरू हो गया आपके साथ। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं DND की तरफ। अब हमने DND यहाँ से छोड़ दिया। नोएडा की तरफ जाना है तो हमें बिल्कुल स्ट्रेट जाना होगा। अगर ग्रेटर नोएडा जाना है तो यहाँ से लेफ्ट टर्न का नीचे उतरेंगे, उसके बाद आप ग्रेटर नोएडा पकड़ेंगे, जैसे महामाया फ्लाईओवर और सीधा ग्रेटर नोएडा। सेक्टर 12, 15, 9, 10, 11, 12, 22 ये सब यहाँ से सीधा जाएंगे तो आएगा। अब ये गाड़ी जो खराब पड़ी है ना वैगनआर, अब ये दिन अगर होता तो यहाँ पे इतना लंबा जाम होता, और यहाँ से निकलना ना मतलब एक टास्क हो जाता है कि आप यहाँ से कितनी जल्दी निकल पाएंगे। दिन में यहाँ पे इतना जाम होता है, इतनी गाड़ी होती है। यहाँ पे सड़क है 2 लेन की और ट्रैफिक है यहाँ पे 10 लेन का। नई नई गाड़ियां आती जा रही हैं, लोग लेते जा रहे हैं। फाइनेंस बहुत ईजी है और लोगों को ड्राइविंग स्किल्स के बारे में पता ही नहीं है। सीधा जाने के लिए हमें यहाँ से लेना पड़ेगा अंडरपास। अब इस अंडरपास में ना क्या होता था, पहले मैं गाड़ी ना एकदम टॉप पे भगा के देखता था कि यहाँ से कितना पहुंचते, क्योंकि ये अंडरपास एकदम खाली रहता है, यहाँ ज्यादा भीड़ होती ही नहीं। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ अपने काम पे, अपनी नौकरी पे, नोएडा। और सुबह सुबह मेरा डेली का यही रूटीन है। सुबह सुबह यही टाइम पे मुझे निकलना होता है और मैं 7:15, 7:20 तक मैक्सिमम अपनी डेस्टिनेशन पे हो जाता हूँ। लगता है आधा पौना घंटा तो लगता है, क्योंकि ड्राइविंग जो है ना वो थोड़ी आराम से करनी पड़ती है। स्पीड को मेंटेन रखना पड़ता है, क्योंकि जबरदस्ती गाड़ी भगाएंगे या ओवर स्पीडिंग करेंगे तो वैसी विजिबिलिटी बहुत लो है। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ नोएडा अपनी डेस्टिनेशन पे, अपने काम पे। मेरी भी नौकरी है, मुझे भी काम करना पड़ता है। और ये ब्लॉग जो है ना आज यही खत्म करते हैं, लेकिन फिर से एक ब्लॉग बनाऊंगा। सुबह ठंड कितनी होती है, कितने लोग दिखाएंगे। आज बहुत कम लोग दिखे यार, साइकिल स्कूटर वाले ना बहुत कम लोग दिखे। मैं चाह रहा था कि मैक्सिमम लोग दिखे और मैं आपको दिखाऊं कि सुबह सुबह यहाँ पे ना कितनी ठंड है, लोग कितना सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। और इतनी ठंड है कि गाड़ियों की हेडलाइट्स जो है ना वो सब कुछ ऑन रह रही है। विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी। अभी जाके 7:20 हो रहे हैं, अब जाके दिन निकला है। बताओ, मैंने कहा था आपको स्टार्टिंग में कि 7:10 के बाद दिन निकलना शुरू होता है। प्रॉपर दिन तो अभी तक निकला ही नहीं है। अभी मुझे जो है ना कार की अंदर की लाइट जला के शूट करना पड़ रहा है, वरना इतनी अच्छी लाइट होती है कि मैं आराम से शूट कर सकता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।
भाई साहब गाड़ी खराब हो गई लेकिन घोड़ी बना देते हैं यहाँ पे। अरे लग जाएगा कोई पीछे आके घुसा देगा नीचे से, तो कुछ दिख नहीं रहा। लगता है यहाँ तो कोई पाइप लाइन फट गया, पर धुआं कितना निकल रहा है नीचे पानी में। अरे बाप रे।